गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज परिवार सहित कृपा निधान का आवागमन हो चुका है। मित्रों, रामायण का यहाँ पर यानी कि संपूर्ण रामायण यहाँ पर का अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, अमृतपान करना मत भूलिए। अब प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कथा का स्वरूप क्या था। दो लाइन आपको मैं पिछले अध्याय की याद दिला देता हूँ। पर हाय करूं क्या मैं भी कुछ, विधि ने कारज का नाश किया, जिस कारण से बेवश होकर अनृप ने असुरपुर का वास किया। यानी कि भरत को कई ने जो है बतलाया किस प्रकार आपके पिता की मृत्यु हुई, किस प्रकार वो सुरक्षितहार गए। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने बतलाया था, पूरा प्रसंग था। भरत ने जब बार बार वो पूछ रहे थे तो मंथरा की भी यहाँ पर व्याख्या आई थी। तो मतलब आगे का अब जो है मित्रों, इससे आगे का वर्णन हम शुरू कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक रामायण। दशरथ मरण का यहाँ पे अध्याय चल रहा है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो हम शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। सुनते ही पिता का मरण भरत हुए बेहाल, मानो सिंहनी नाद सुन सहमा गुजर लाल। यानी कि सुनते ही पिता का मरण सुनते ही भरत बेहाल हो गए, मानो उनके दिल में, उनके हृदय में ऐसा प्रभाव पड़ा कि जैसे सिंहनी नाद सुन। यानी कि जब शेर दहाड़ता है तो बंदा जो है प्राणी घबरा जाता है, उसी प्रकार से उनके मन के अंदर एकदम ऐसी दहाड़ उत्पन्न हुई। सहमा गुजर लाल, यानी कि जो गुजर लाल, यानी कि वहाँ से जो गुजरने वाले थे उस प्रकार से जैसे लोग डर जाते हैं, उसी प्रकार से वो डर गया। हा तात तात हा पिता पिता, इस पुत्र भरत के हितकारी, इतना कह गिर गए धरणी पर। पितु अशोक में हो अव्याकुल भारी। यानी कि इतनी चिल्ला चिल्ला के जो थे भरत कहने लगे, हाय तात हा पिता पिता, इस पुत्र भरत के हितकारी। मतलब भरत से इतना प्रेम करते थे, भरत के हित में सारे कार्य करते थे। इतना कहकर वो जमीन पर गिर गए और पिता शोक में हो अव्याकुल भारी। और पिता के शोक में व्याकुल हो चुके, बहुत विपदा का समय आ गया।
ना ही चलते समय तुम्हें देखा हो गया, हाय मुझको धोखा। यानी कि चलते समय मैंने आपको देखा नहीं, आपसे मुलाकात नहीं हो गया, हाय मुझको धोखा, और मैंने धोखा खा लिया, आपके दर्शन नहीं किए। हाँ, तात भरत निभोगी को न ही अपने रघुवीर को सौंपा। यानी कि तात भरत निभोगी है, कर्महीन है, को ना ही अपने रघुवीर को सौंपा। यानी कि अपने पुत्र के बारे में, अपने रघुवीर के बारे में आपने कोई कार्य नहीं सौंपा। मुझे कह देते तो मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। फिर धीरज उठ खड़े हुए और बाल मात कहो कारण। फिर माता को कहा कि किस कारण से पिताजी ऐसे अवस्था में जो है सुरक्षित गए, बताओ। किस लिए श्री राजा जी ने अपने प्राणों का किया त्याग, कि किस प्रकार क्या उनको घात पहुंचा जिसके कारण पिताजी राजा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सुन भरत के वचनों को कई सब हाल उन्हें बतलाती है। मतलब उसके वचन सुनकर वो सारा हाल वृत्तांत करती है, किस प्रकार क्या हुआ। मानो अब गहरे घाव पर ऊपर से जहर लगाती है। बेटा सुनिए, राजा जी ने रघुवर को ही सब राज दिया। मैंने तेरे हित के कारण उस अवसर में यह काज किया। 2 वर जो मेरे बाकी थे मैंने मांग लिया उनको। पहले में हो भरत भूप, तब नृप ने राज दिया तुमको। कि पहले भरत का भूमि पूजन होना चाहिए, यानी कि भरत भूप का राज हो, राजगद्दी भरत को मिले, और तब नृप ने राज दिया तुमको। राजा ने आपको राजपाट सौंप दिया। मांगा दूसरा वचन ये ही, श्री रामचंद्र वन में जाएं, 14 वर्ष वहां करें निवास, फिर लौट अवधपुर में आए। उसके पश्चात दूसरे वचन में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। होते ही प्रातः काल पुत्र ये खबर राम ने सुन पाई। यानी कि खबर राम ने सुन पाई। होते ही प्रातः काल पुत्र ये खबर राम ने सुन पाई। तब चले बनों को रामचंद्र, ले सिया संग लक्ष्मण भाई। तो ऐसी खबर सुनकर जब उनका आपका राजगद्दी अभिषेक होना था, और वो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सियापति रामचंद्र और लक्ष्मण वहाँ से वन को चले गए। उन्हें रोकने के लिए नृपति हुए हैरान। तो तुम्हारे पिता जो राजा दशरथ थे वो बहुत नृपति हुए, हैरान हुए, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। चले गए वे वन जभी तजे उन्होंने प्राण। और उनके वन में जाने के पश्चात ही आपके पिता ने प्राण त्याग दिए। बन जाना सुन राम का ताजा पिता का शोक। और ऐसा सुनकर पिता शोक करने लगे। कह ना सके कुछ रह गए ककई और विलोक। और कुछ भी ना कहा उन्होंने, ककई और विलोक, सिर्फ ककई के अब बनाए हुए वियोग ही रह गए। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले भर कर श्वास। फिर एक बार सिसकती हुई सांसों से भरते हुए बोले, माता तूने सब तरह किया वश का नाश। यानी कि कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले भरकर श्वास। यानी कि जब ये व्याख्या ककई की सुनी तो राजा भरत जो थे वो कुछ क्षण के पश्चात थोड़ा सा रुके और फिर वो बोले भयंकर श्वास। यानी कि एकदम सिसकिया लेकर वो बोले, माता तूने सब तरह किया वंश का नाश, और तूने चारों तरफ से पूरे वंश का स्वर नाश कर दिया।
हाँ कुल घातिन मन में तूने जो ऐसा नीच विचार किया, मतलब भरत जो थे अपनी माता पे बहुत जघन्य क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हाँ कुल घातिन, यानी कि अपनी माँ को कह रहे हैं कि हाँ कुल घातिन मन में, तेरे मन में कुल घात करने का विषय पाया तूने, जो ऐसा नीच विचार किया और ऐसे नीच विचारों को तूने जन्म दिया, तो मोह निर्भागी पापी को जन्मते ही क्यों ना मार दिया। तूने मेरे जैसे निर्भागी पापी को जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया, मुझे मार देती, इससे अच्छा तो मुझे मार देती, पैदा होते तो मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। भरत कह रहे हैं, भरत बहुत भगत थे भगवान राम के। जड़ काटी पहले तरुवर की, यानी कि पहले जड़ काटी तरुवर की, पत्तों की जल से सींचा है, मछली जी जाए इसी कारण, सर का सब नीर उलीचा है। मतलब बहुत सुंदर श्लोक। जड़ काटी पहले तरुवर की, यानी कि सबसे पहले जो इसका अधिकारी था, यानी कि पेड़ की तुमने जड़ी सबसे पहले काट दी, पत्तों को जल से सींचा, फिर पत्तों को जल से सींचने की कोशिश कर रहे हम, तो उनके जड़ तो हमारे पिता समान, हमारे राजा दशरथ थे, उनके पश्चात और सर्वश्रेष्ठ हमारे रामचंद्र राम भ्राता थे, हमसे बड़े थे, उन्हीं की छत्र छाया में वो तना थे और हम पत्ते थे। तना तुमने काट दिया तो पत्ते को अब तुम जल से सींचना चाहते हो, क्यों सींच सकते हो, पत्ते तो सूखेंगे ही। इतने कठोर वचन जो थे भरत माँ को कहने लगे। अब मछली जी जाए इसी कारण, यानी कि तुम तो वही बात कर रहे हो कि मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मछली जी जाएगी। असर का सब नीर उलीचा है, यानी कि असर का सब नीर जो हमारा तर था, हमारा जो सींच का समान था, जो हमारे अंदर सुख शांति का जल भरा हुआ था, सर का सब नीर उलीचा। सब जल जो है जब शक्ति आपने उलझ के फेंक दी। रघुवंशी दशरथ पिता राम लखन के भाई, यानी कि रघुवंशी दशरथ जो थे पिता हमारे राम लखन के भाई, और राम के भाई लखन भैया लक्ष्मण, तू माता माता हुई विधि से कुछ ना बसाए, यानी कि तू माता माता हुई, क्योंकि तू माता तो माता हुई, अब विधि विधान का विधि से कुछ ना बसाए, यानी कि तूने किसी प्रकार से यह नहीं सोचा और अपना कारण सिद्ध करने के लिए ऐसा तूने कर डाला। और राजा जी ने किस प्रकार तेरे ऊपर विश्वास किया, लो मरण समय अमति हर विधि ने जो ज्ञान ध्यान का नाश किया। कहने लगे भरत कि राजा जी ने किस प्रकार तेरे जैसे पापन के ऊपर विश्वास किया, और ली मरण समय मति हर, यानी कि मरने के समय उनकी मति हर ली गई, विधि ने उनकी मति हर ली, जो ज्ञान ध्यान का नाश हो गया। कि राजा की बुद्धि इतनी तूने हर ली कि उन्होंने अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचा और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस जगत में कौन सा प्राणी है जिसको नहीं राम प्यारे हैं, कि इस जगत में और इस जग में कौन सा प्राणी है जिसको राम प्यारे नहीं है। सब प्राणी के अंदर राम का बसेरा है, राम के सब प्यारे हैं, तो तू कौन है जरा बता तो दे, जो रिपु की तरह बिसारे हैं, यानी कि तू कौन है। माता ककई को भरत कह रहे हैं कि तू जरा ये बतला मेरे को, क्योंकि बहुत क्रोधित थे वो, तू कौन है जरा पता तो दे, तू रिपु, यानी कि तू राजा की तरह बिसारे है क्या। जिस प्रकार से राजा ने अपना सब कुछ बिसार दिया, सब कुछ खो दिया, क्या तूने भी खोया, तू खो देगी। इस प्रकार के प्रश्न वो करने लगे। जो है सो है,
कलकनी मतलब माता पे इतने क्रोधित हो गए कि जो है सो है, कलकनी सब तेरा ही खोट, कि जो हुआ सब हुआ, उसमें तेरा ही एक कसूर है, तेरा ही खोट है। ऐसे विचार, कठोर विचार जो थे मित्रों उनके मुख से निकल रहे थे। कलप गए वो, बस अब तू मुंह फेर कर बैठ नैन की ओट, यानी कि बस अब तू एक काम कर, अपनी मैया को कहने लगे कि अब तू जो है अपना मुंह फेर कर और बैठ नैन की ओट, और अपने नैनों को मूछ कर बैठे रहे, उसकी ओट में, उसकी प्रतिछाया में तू सोचती रहे। श्री राम विमुख हृदय से आज मोए उपजाया विधाना ने, यानी कि श्री राम जो है वो उन्होंने, उनसे मैं विमुख हृदय से आज मैं उनसे अपने दिल से बेमुख हो गया। मोए मैं उपजाया, यानी कि मैं उपजाया विधान है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही कर्म दंड उपजाया था विधाता ने, इसलिए मेरे को ऐसी जो है सजा मिली, जो मैं अपने राम से बेमुख हो गया। अब मेरे सहस अधमाधम, बहुत सुंदर, अब मेरे असहस अधमाधम, पात की कौन दुनिया में है, अब मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा अधर्मी इस संसार में कौन हो गया, जो पूरे परिवार को खो बैठा सिर्फ मेरे को राजगद्दी के लिए। ऐसा भाग्यहीन मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं। कुटलाई ही माता की सुन के उधर रिपु पोहन तन क्रोध से जलता था, मतलब कुटलाई ही माता की सुन के, ऐसी कठोर व्याख्या माता की सुनकर उधर रिपुहन तन क्रोध से जलता था, मतलब जो उनके पुत्र थे शत्रुघ्न और भरत जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए थे, उनका दिल जल रहा था, सोचते और गड़गड़ाते थे, बेबस थे, बस नहीं चलता था, और बेबस हो गए, उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो माँ को ही समाप्त कर देते, इतना क्रोधित हो गए थे। उसी समय सुनिए जरा भूषण बसन सजाए, यानी कि उसी समय सुनिए, उसी समय की बात है, जरा सा ध्यान लगा के सुनिए। भूषण बसन सजाए, मोद भरी दासी वहाँ कुबरी पहुँची आए। इतने में वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने आभूषण ये वो बसन सजाए, सजा के रखे हुए थे कि मेरा बेटा राजगद्दी संभालेगा और ये मुकुट पहनेगा और सिंहासन पे बैठ के आभूषण ग्रहण करेगा, ऐसा उसने सजा रखा था। अमोद भरी दासी, मतलब दासी जो थी मोह से भरी हुई और बहुत अपने आप को सेवादारनी बनती हुई वहाँ कुबरी पहुँची है, यानी कि जो दासी थी वो कुबरी थी, थोड़ा कुब होके चलती थी, क्योंकि कुबड़ा बंदा या लंगड़ा बंदा उसमें ऐब जरूर होता है और बड़ा खतरनाक ऐब होता है। मित्रों इस बात को हमेशा याद रखिए, चाहे वो लंगड़ी हो, हमें उनके ऊपर तरस खाना चाहिए कि भाई इसका एक पैर, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी कमी होती है मित्रों, जो कभी भी विनाश की ओर आपको मोड़ देगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मोद भरी दासी वहाँ कुबरी पहुंची आए, उसे देखकर और भी हुए शत्रुघ्न लाल, यानी कि उसको देखकर शत्रुघ्न बहुत क्रोधित हो गए, आंख उनकी लाल हो गई, मानो अब घृत पाकर अग्नि हुई विशाल, यानी कि जिस प्रकार से उसको देखा उस प्रकार से वो घी, यानी कि तेल और घृत घी का उसके इस प्रकार से कि अग्नि में अगर घी डाल दिया है तो अग्नि भड़क जाती है, इसी प्रकार से उसको देखकर दासी को उनके अंदर किसी ने मसाल जला दी हो, ऐसा उनके अंदर विशेष करके हृदय के अंदर अग्नि उत्पन्न हुई।
क्रोध में भर आगे बड़े पीस के अपने दांत, और फिर दांत पीस के क्रोधित होकर उस कुबड़ी की ताकत कर दी कुबर में लात। यानी कि उस कुबरी जो थी के ताक कर, यानी कि बहुत उसको ताकते हुए देखा, पीस कर दांत पीसते हो कि तूने ये क्या करा, दी कुबर में लात। और एक पीछे जो कुब निकला हुआ था उसमें एक जोर से क्रोधित होके उन्होंने लात मारी और वो जमीन पर गिर गई। वो लात लगी कुबर में, जब कुबरी का कुबर फूट गया और उसका जो कुबर निकला हुआ था वो फूट गया। मुंह भरा खून गिरी असर के बल, यानी कि मुंह से भरा हुआ खून का जो है वो, क्योंकि वो कुबर जो था उसमें ब्लड भरा हुआ था, लात मारी तो कुबर फूट गया, कुछ कुबर से ब्लड निकलने लगा और कुछ उसके मुंह से ब्लड निकलने लग गया। तो गिरी असर के बल, और सर के बल जमीन पर गिर पड़ी। धरणी पर मस्तक टूट गया, और धरती के ऊपर गिरते उसका मस्तक जो था वो टूट गया, सर फट गया। मंत्रा कहे अब बतला तो दो, क्या मैंने कही बुराई है, कि मेरी कम से कम मुझे मारने से पहले ये तो बतला दो कि मैंने क्या बुरा किया है, मेरे क्या बुराई है, ये तो मुझे बतला दीजिए। जो मुझ पर रीस कर इस प्रकार मेरी दुर्गति बनाई है, मेरी इस प्रकार से दुर्गति बना रहे हो, मुझे मार रहे हो, कूट रहे हो, मेरे बाल पकड़ के खींचे जा रहे हैं, ऐसा मुझ पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है, मेरा कसूर बतलाइए। मंत्रा कहने लगी, मैं खरा सोचती थी लेकिन ये खोटा काम निकल आया, मैंने तो खूब भलाई की, उसका ही अब यह फल पाया। जो मैं सोचती थी मैं तो खरा ही सोचती थी कि मेरे जिसको मैंने अपने गोदी में पाला है, पोसा है, उसको राजगद्दी प्राप्त हो, ऐसा मेरा विचार था। ये खोटा काम निकला है और ये काम उल्टा पड़ गया, खोटा निकल गया। मंत्रा कहने लगी, मैंने तो खूब भलाई की, उसका ही अब यह फल पाया। जो मैंने भलाई की थी बिगर सोचे समझे, इसका फल मुझे अब प्राप्त हो रहा है, मेरी दुर्गति हो रही है। अरे अपोहन बोले, बतलाता हूँ तुझे नख से सिर तक खोटी को, कि तू नखून से लेके सिर के बाल तक खोटी है, तेरे अंतरकरण एक एक तेरी इंद्रिया के अंदर खोट भरा हुआ है। दोनों भाई कहने लगे, तब लगे घसीटन पृथ्वी पर, और जोर से बाल पकड़ के जमीन पर घसीटने लगे, गाही गाही कर उसकी चोटी को, और जगह जगह से उसकी चोटी को पकड़ के खींच खींच के उसकी दुर्गति बनाने लगे। क्रोधित हो गए, लेकिन सत्य को वो भी दोनों बालक नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों किया गया। व्याकुल हो रोने लगी, हाय हाय टकराए, आई दया श्री भरत को दीनी तुरंत छुड़ाए। यानी कि जब रघुगण इस दुर्गति इसकी बना रहे थे तो जो भरत थे उनको थोड़ी सी पीड़ा हुई, थोड़ा सा उनको दया उनके अंदर आई, तो श्री भरत ने उसको तुरंत जो है छुड़ा दिया। शत्रुघ्न को कहा कि इसको छोड़ दीजिए। फिर कौशल्या के यहाँ गए ये दोनों भ्राता, यानी कि दोनों भाई फिर कौशल्या की माता के पास पहुंचे। धाई इनको देखकर गिरी धरण पर मात, मतलब इन दोनों को देखकर माता कौशल्या गिरी धरण पर मात, यानी कि जोर से धरती पर गिर गई। माता रंगहीन पहने अवस्त्र मलिन, यानी कि जो वस्त्र थे उनके रंगीन होने चाहिए, लेकिन रंगहीन बिगर रंगहीन, यानी कि व्हाइट सफेद वस्त्र उन्होंने माता ने ग्रहण कर रखे थे, क्योंकि माता बिड्ढ हो गई थी, विधवा हो गई थी, तो वस्त्र मलिन मतलब गंदे मंदे वस्त्र जो है उन्होंने व्हाइट रंग के पहन रखे थे। कृष सब शरीर संकट भारी, मतलब कृष सब शरीर संकट भारी, यानी कि जो शरीर पे वस्त्र थे, जो केस थे उनके सब खुले हुए थे, बिखरे हुए थे, और शरीर के अंदर संकट भारी था। यानी है कंचन वर्ण बेल पर पाले ने की है खुआरी,
यानी कि यानी है कंचन वर्ण। उनका मन, उनकी आत्मा बिल्कुल जल की तरह निर्मल है, कंचन है, कंचन वर्ण वाली वो बेल है, बेल के माफिक पालने वाली, फूल देने वाली, इस प्रकार की वो अब माता है, पर पालेने की है कुंवारी। लेकिन जिस पाले के अंदर जो उनके अंदर दुख व्यतीत हो रहा है, जो उनके राज्य में हुआ है, उससे वो बहुत दुखी हैं। ये देख भरत हुए बहुत दुखी और तन मन की सुधि को खोकर, मतलब ऐसी दशा देख की कौशल्या की, अपने तन मन की सुधि खो दी उन्होंने। और ये देख भरत हुए बहुत दुखी और तन मन की सुधि को खोकर दोनों भाई कौशल्या के चरणों में गिरे व्याकुल होकर। और व्याकुल होके तड़पते हुए दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न दोनों माँ कौशल्या के चरणों में अपना शीश झुकाकर रोने लग गए, बिलखने लग गए। फिर बोले, भरत दिखाओ माता, श्री पिता और लक्ष्मण भाई। फिर बोले भरत कहने लगे कि दिखाओ माता, माता दिखाओ श्री पिता और लक्ष्मण भाई, मतलब हमें लक्ष्मण के दर्शन कराओ, क्योंकि राम को तो वनवास हो गया, उनको नहीं बताया कि सीता भी साथ में वन चली गई है और लक्ष्मण भी चले गए हैं। और वो कहने लगे कि श्री पिता, यानी कि रोने लगे कि माता मेरे पिता के दर्शन कराओ, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे लक्ष्मण भाई कहाँ हैं। ऐसा विलाप करके दोनों भाई कौशल्या के चरणों में कहने लगे, जानकी जनक का निरूप की जाए, यानी कि जानकी जो मतलब जो हमारी भाभी है, सिया है, जानकी माँ है, जनक की अनिरुद्ध के जाई, यानी कि जनक के राजा जो है उनकी जो जाई है, उनकी जो पुत्री है। और रामचंद्र श्री रघुराई, मतलब जनक कहाँ है और रामचंद्र जी कहाँ हैं। मतलब ऐसे बुखलाट में वो अब मतलब माता से गिड़गिड़ाने लगे। ओ ककई किस वास्ते अजन्मी तू जग माही, यानी कि ककई को कहने लगे कि ककई किस वास्ते तू इस संसार में, इस धरती पे तूने जन्म लिया, तू जग माई, जो अजन्मी तो किस लिए रही नहीं तू बांझ। तो अगर तूने जन्म लिया था तो तू बांझ ही रहती तो बहुत अच्छा था, ऐसा समय तो नहीं देखना पड़ता। दोनों पुत्र कहने लगे, मधुर वचन सुन भरत के, उठी मात पुलकाए। मतलब माता जो थी पुलकाए, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी तड़प के ऐसे वचन सुन के दोनों को, भरत को और शत्रुघ्न को सीने से लगा के, माता ने सीने से लगाया, उठ खड़ी हुई। अब पुत्र राम सब जान कर लीने हृदय लगाए, यानी कि उन्होंने कहा कि चलो मेरे पुत्र को वनवास हुआ, ये भी मेरे पुत्र राम ही है। मतलब उनके मन में जो था ऐसा कोई भी विचार उत्पन्न नहीं हुआ कौशल्या के कि मैं राम की ही माई हूँ। उन्होंने राम का ही आचरण उनके अंदर देखा और अपने सीने से लगा लिया कि पुत्र राम सब जान कर लीने हृदय लगाए। हृदय से उन्होंने दोनों को, भरत को और शत्रुघ्न को लगा लिया, प्यार करने लगी। फिर अश्रु पोंछ कर आंचल से, यानी कि दोनों भाइयों के अपने आंचल से अश्रु पोंछे, आंसू पोंछे उनके अपने आंचल से माँ ने। और माँ का आंचल जब किसी के मुंह के ऊपर पोंछा जाता तो शांति प्राप्त होती है मित्रों। ऐसा सुंदर जो है वो हुआ। फिर अश्रु पोंछ कर आंचल से गोदी में उन्हें बिठाती है, फिर गोदी में बच्चों की तरह उन्हें बिठा लिया दोनों को, अपने आंचल से उनका मुंह और आंसू पोंछे। हे लाल हृदय में धीर धरो, फिर कहने लगे कि बेटा मेरे लाल आप लोग अपने मन में धीर धरो, ऐसा कहकर समझाती है। और ऐसे ऐसे वचन कहकर कौशल्या जो थी वो भरत को और शत्रुघ्न को समझाने लगी। ना ही दोष किसी का है, कहने लगी इसमें किसी का दोष नहीं है, ना ककई का ना मंथरा का, इसमें कोई दोषी नहीं है, ना ही दोष किसी का है। इसमें सब भांति
मुझे विधामान हुआ, यानी कि इसमें किसी का कसूर नहीं है, ऐसा राजा ने मेरे को विधामान, यानी कि उन्होंने सब बतलाया कि ऐसी अकूट दृष्टि या ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, मैं प्राण क्यों निकल रहे हैं और क्यों वनवास गया, वो सब की सब बातें तुम्हारे पिता ने मुझे बतलाई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। कहो कौन जानता था ऐसा जैसा कि यह परिणाम हुआ, जिस विधि ने ऐसे दुख में भी मुझको अब तलक जिलाया है। यानी कि वो कहने लगे कि कहो कौन जानता था, कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा जैसा कि यह परिणाम हुआ, कि इसका यानी कि मैंने, आप राजा कहने लगे जो मैंने गुनाह किया था, मुझे जो श्राप लगा था, वो इसके बारे में अचेत थे, उनको चिंता नहीं थी, उनको क्या पता था इसका परिणाम मुझे ऐसा भुगतना पड़ेगा। या श्रवण कुमार की कथा का थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ा सा उन्होंने कथा का मुख्य अंश सुनाया। जिस विधि ने ऐसे दुख में भी, मतलब ऐसी विधि जो थी जिस ऐसे दुख में भी मुझको अब तलक जिलाया है, मतलब अब तक मैं जिंदा बैठी हूँ। इस भेद को कह सकता है कौन, जाने क्या उसकी माया है। मतलब इस ऐसे भेद को कौन बतला सकता है, ये सब भगवान की माया है। भूपति ने जीवन मरण सबसे उत्तम जान, बिछुड़त ही श्री राम के त्यागे अपने प्राण। मतलब भूपति जो थे, इस भूमि के राजा जो थे, अयोध्या के राजा दशरथ जो थे, उन्होंने जीवन मरण यानी कि जीवन और मरण सबसे उत्तम जान, और उसको सबको उत्तम जान लिया। सबसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि जीवन और मरण ही इस संसार में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर संसार में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा उन्होंने जान लिया था। और बिछुड़त श्री राम के, यानी कि राम के बिछड़ते ही त्यागे अपने, और राम के बिछड़ते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। माता से सुनकर वचन तज, यानी कि माता से ऐसे वचन सुनकर तज छल कपट दुराव, यानी कि उसी वक्त छल कपट दुराव, यानी कि छल कपट हुआ, एकदम अचानक सब कुछ हुआ। धर धीरज श्री भरत जी बोले सरल स्वभाव, यानी कि फिर उनका धीरज बना, और धीरज बंद के सरल और धीरज शांति रखते हुए वो माता से बोले, माता कौशल्या से बोले, सरल स्वभाव, बड़े सीधे स्वभाव से बोले। बहुत सुंदर यहाँ पर जो है श्लोक है मित्रों। जो पातक भारी होता है गुरु मात पिता के मारे से, जो पातक भारी होता है बालक और नारी सहारे से, जो पातक भारी होता है गौशाल में आग लगाने से, जो पातक भारी होता है देवों का मंदिर जलाने से, जो पातक ब्रह्म हत्या का हो या झूठा दोष लगाने से, जो पातक होता मित्र और राजा की जहर पिलाने से। बहुत सुंदर यहाँ पर वो कह रहे कि जो पातक होता है, यानी कि जैसे कि जो ऐसे कर्म करता है, कि जो ऐसे पातक होते हैं, ऐसे पातक भारी होता है। ये बहुत संकट वाले होते हैं जो पातक भारी होता, बहुत भारी कष्ट जो होता है गुरु माता पिता के बारे से, यानी कि जो प्राणी कटास कस के माता पिता की हत्या कर दे, उससे बड़ा पातक इस संसार में कोई नहीं होता, पापी कोई नहीं होता। जो पातक भारी होता है, फिर वो कह रहे कि जो सबसे बड़ा पापी होता है बालक और नारी संहारे से, यानी कि अपने बालक और जो उससे उत्पन्न नारी जो होती है संहारे से, यानी कि उसका भी संहार कर देता, उसको मृत्यु को पचा देता, उस पर क्रोधित होता है। तो बालक और माता यानी कि नारी पे कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा पाप होता है मित्रों। जो पातक भारी होता है, यानी कि फिर जो सबसे बड़ा पापी होता है गौशाल में आग लगाने, यानी कि जो गौ हत्या करता है, जो गौशाला के अंदर
आग लगा देता है, गौओं की हत्या करता है, उससे बड़ा इस संसार में कोई पापी नहीं है। राजा भरत कह रहे हैं जो पातक भारी होता है और जो बहुत बड़ा यानी कि पातक होता है, पापी होता है, देवों का मंदिर जलाने से, यानी कि जहाँ देवों का वास होता है, जहाँ पूजन का स्थान होता है, मंदिर होता है और धर्म स्थल होते हैं, जो लोग उसमें आग जला देते हैं, कई बार अपने घृणा उत्पन्न करने के लिए उसमें प्रतिमाओं को और उनके अंदर जो साज सामान होता है देवताओं का, उनको जला के राख कर देते हैं, उनसे बड़ा संसार में और कोई पापी नहीं होता। जो पातक ब्रह्म हत्या का हो, यानी कि ये जो बताया जा रहा है ये सारा ब्रह्म हत्या में आता है। जैसे कि कन्या को मार देना, ये ब्रह्म हत्या कहलाती है। गौ को मार देना, ये भी ब्रह्म हत्या कहलाती है। वृक्ष को बड़े बड़े हरे वृक्ष को काट देना, ये भी ब्रह्म हत्या में हत्या कहलाती है। जल बंद कर देना, मार्ग रोक देना, ये सब ब्रह्म हत्या होती है। और किसी के ऊपर झूठा दोष लगाना, यानी कि झूठा दोष रोपण करके और अपना स्वार्थ पूरा करना, इससे बड़ा ये भी ब्रह्म हत्या लगती है। तो इसलिए ब्रह्म हत्या जो पातक ब्रह्म हत्या का हो या झूठा दोष लगाने का, यानी कि जो किसी के ऊपर झूठा दोष लगाता है, जैसे कि भरत कह रहे हैं कि जो मेरे पे आरोप लगाया गया कि मैं राजगद्दी प्राप्त करूं, मेरे पर झूठा आरोप लगाया, मुझे तो राजगद्दी का लालच नहीं है, मुझे तो अपने राम भैया से आगे और कुछ नहीं चाहिए। तो झूठा दोष लगाने का वो सबसे बड़ा पापी होता है, उसको ब्रह्म हत्या लगती है। बहुत सुंदर, जिसने रचना की है उसका फल, उसकी हत्या उसको लगती है। मित्रों, जो विधान मुझको लगे हैं इतने पातक धार, यानी कि कहने लगा ना कि भरत कहने लगा कि जो विधान मुझको लगे, यानी कि जो विधाता ने मुझको लगे इतने पातक धार, यानी कि पातक इतने मतलब मेरे ऊपर पाप, जो घोर पाप लगा दिए गए हैं। जो ककई की सलाह में माता हो मती मोर, कि जो ककई की सलाह मानकर मैं अमाता हो मती मोर, यानी कि मति खराब हो गई माता की, ऐसी सलाह थी, वो बिल्कुल गलत सोच रही थी, मेरे को भी पापी बना दिया, उनके पाप का मैं भी भागीदार हो गया, जबकि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। ये सुनकर बोली माता पुत्र रघुवर तो प्राण तुम्हारे हैं। कहने लगे कि पुत्र भरत शत्रुघ्न के पुत्र रघुवर तो प्राण तुम्हारे, तुम ऐसा मत सोचो पुत्र, क्योंकि रघुवर जो है, जो राम है, लक्ष्मण है, वो तो तुम्हारे प्राण हैं, मैं जानती हूँ, तुम्हें प्राणों से भी प्यारे हैं, तो तुम मेरे प्रति ऐसा मत सोचो, मेरे मन के अंदर ऐसा कोई विचार नहीं आया। और तुम्हारे पिता राजा दशरथ जो थे, राज थे, उनके मन के अंदर भी ऐसा कोई तुम्हारे प्रति विचार उत्पन्न नहीं हुए, ये दोष तो सब कुदरत का है। तो कहने लगे तुम तो उनके प्राण हो, तो तुम पर ऐसा आलसन मैं कभी नहीं लगा सकती। बहुत सुंदर यहाँ पर विवरण चल रहा है मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। तुम उनको प्राण से प्यारे हो, वह तुमको प्राण से प्यारे हैं। भगवान राम के बारे में कह रही है, उनकी माता यशोदा का नाम मेरे को आता, माता तो माता ही होती चाहिए, यशोदा मतलब कौशल्या कह रही है कि राम की जो जननी थी वो कौशल्या थी, तो कौशल्या कह रही हैं अपने पुत्र को शत्रुघ्न और भरत को कि तुम उनको प्राण से प्यारे हो, तुम जो दोनों हो भरत और शत्रुघ्न, वो भगवान राम के प्राणों से भी प्यारे हैं और वो तुमको प्राण से प्यारे हैं, और राम तुमको प्राण से प्यारे हैं। तो चाहे विश्व सर्वे चंद्रमा से
चाहे वो विश्व के समान चंद्रमा से बहस करे, चाहे विश्व सर्वे या चंद्रमा से या अग्नि सर्वे हिमालय से। मतलब वो उनसे वो कह रहे कि मैं जो बात कह रही हूँ कि चाहे तू सर्वे, चाहे चंद्रमा से पूछ लो, विश्व सर्वे अचंद्रमा, यानी कि चाहे विश्व के सर्वे सबसे बड़े जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा से पूछ लो मेरे हाल, या अग्नि सर्वे हिमालय से, या अग्नि जो है सूर्य जो है और जो हिमालय सबसे बड़ा है उससे भी आप सर्वे करके पूछ सकते हैं कि वो भी साक्षी है। मीन मकर झक जंतु आदि, यानी कि मीन मछली, मकर झक यानी कि मगरमच्छ, झक जो पानी के जंतु होते हैं आदि, सभी से ये सभी प्रीति तने जल से, यानी कि इनको जल से बहुत प्रेम होता है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, मगरमच्छ मकर जो होता है वो भी जल के बिना नहीं रह सकता। झक मतलब झक भी तो छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं उनको झक बोलते हैं मित्रों। बहुत शुद्ध हिंदी का यहाँ प्रयोग किया। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते कि झक किसे बोलते हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कोई मित्र आता है, और इतना लेट कैसे हो गया भाई? यार मैं थोड़ा काम, क्यों झक मार रहा था क्या? यानी कि झक मारना होता है कि समय, क्या मछली पकड़ रहा था जो इतना समय लग गया इंतजार में था। तो मीन मकर झक, झक छोटी छोटी मछलियों को बोलते हैं, मीन बड़ी मछलियों को बोलते हैं। तो अमीन मकर झक जंतु यानी कि छोटे छोटे जो झक जंतु होते हैं, यानी कि पानी के रेंगने वाले केकड़ा हो गया, ऐसे ऐसे झींगा हो गया, ऐसे ऐसे बहुत से जो जिसका लोग सेवन भी करते हैं, उसकी यहाँ व्याख्या हो रही है कि अमीन मकर झक जंतु आदि ये सभी प्रीति तन्य जल से, यानी कि इनको सबसे ज्यादा प्रीति इंसान से इनकी प्रीति नहीं होती, जल से ही अपना प्रीति लगते, क्योंकि जल ही इनका जीवन है। तो गए राम भरत की संपत्ति से, यानी कि गए राम भरत, यानी कि वो चले गए राम भरत की असम्मति से, यानी कि आपकी सम्मति से गए, आपकी अच्छाई के लिए आपकी सम्मति से गए, आपको वो मद्दे नजर रखते हुए आपको सामने रख के ही वो जो है वन को चले गए। ऐसा जो मूर्ख सुनाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? वो तो मूर्ख ही होंगे जो राम जी आपके बारे में ऐसा सोचे। तो वह नर सपने में भी नाही सुयस संपत्ति पावेंगे, यानी कि वो ऐसा जो कोई भी नर है संसार में, वो ऐसा सुयस, ऐसे सूर्य यश यानी कि सूर्यवंशी संपत्ति पावेंगे। ऐसी संपत्ति वो कोई भी जो है इस प्रकार से नहीं प्राप्त करेगा। यूं बिलखत सारी रात गई, होते ही प्रात गुरुजी आए, तब साचिव महाजन शहर के सब वरिष्ठ मुनि ने बुलवाए। सारे मुनिजन और उनके गुरुजन वहाँ सुबह बरात उपस्थित हुए और राजा के दरबार में महाजन आए और साचिव आए, महाजन आए, शहर के सभी वरिष्ठ मुनि ने बुलवाए। जब भरत और सब रानियों को वशिष्ठ गुरु ने समझाया, फिर भरत उठे वेद की विधियों से राजा के तन को हनवाया, यानी कि सारी वेद विधि के अनुसार राजा का अंतिम संस्कार करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गए और तन को हनवाया और पूरे शरीर को साफ करा, तैयार किया। उस वक्त में सुंदर एक विमान और एक विमान जो है और उनके लिए ले जाने के लिए तैयार किया गया। तो रन्नवासों में फिर मचा अब के शोक महान, पद गाही कर दी भरत ने माताओं को आस, सती ना हुई श्री राम के दर्शन की अभिलाष। यानी कि बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर श्लोक है कि तैयार किया उस वक्त में, मतलब उसी वक्त उन्होंने एक सुंदर एक विमान तैयार किया, यानी कि एक रथ की रचना की, बहुत सुंदर रथ तैयार किया। रन वासों में फिर मचा, यानी कि रास्ते में फिर ये इसकी चर्चा हुई, शोर मच गया। नगर में इस बात का शोर मचा, अब के अशोक महान, और बहुत शोक में सारे लोग
बड़े से बड़े शोक में डूब गए। पद गाही कर दी भरत ने, यानी कि अपने पद को उन्होंने त्याग दिया। पद गाही कर दी भरत ने, और भरत ने अपने पद को त्याग कर माताओं को आस, यानी कि माताओं को की आस बंधाई। सती ना हुई श्री राम के, यानी कि ऐसा करने के पश्चात सती ना हुई श्री राम के, यानी कि श्री राम का सत्य जो था वो मिटा ना सकी ककई। सती ना हुई श्री राम के, यानी कि कोई भी सत्य उसके काम नहीं आया। दर्शन की अभिलाष, और दर्शन की अभिलाषा सिर्फ रह गई। और फिर धर कर कंधा पर विमान, सब धूमधाम से चलने लगे। धमनी घोर शंख घड़ियालों की दिव्य वेद उच्चारण करने लगे। और शंख और घड़ियालों की आवाज, दिव्य वेद उच्चारण, मतलब जैसे कि राम नाम सत्य इस तरीके का बोलते थे उस टाइम पे जो है। और शंख की ध्वनि में दिव्य वेद, मतलब जो सारे वेद थे उनका उच्चारण पंडित लोग करने लगे। और धूप अगर घृत आदि बहुत से भार साथ लिए चंदन के, करते थे पुष्पों की वर्षा, छिड़कते थे अतर सुगंध के, यानी कि जब उनकी जो है राजा दशरथ की जो बॉडी, उनका पार्थिव शरीर जब ले जा रहे थे तब धूप अगरबत्ती खुशबू साथ ले गए, चंदन छिड़के जा रहे थे, करते थे पुष्प और फूलों की जो उनके ऊपर, जैसे आप फूल मखाने फूलों को उनके ऊपर से, जो बुजुर्ग आदमी होता है उनके ऊपर से वो जो है फेंके जाते हैं, कुछ पैसे बिखेरते हैं, तो अंतर सुगंध और अतर सुगंध के, और अतर साथ के साथ खुशबू पहुंचाते रहे। पहुंचे सरयू तीर पर, और सरयू नदी पर वो पहुंच गए, जिसकी आज भी बहुत मानता है। पहुंचे सरयू तीर पर, करी चिंता तैयार, यानी कि चिता जो थी वो तैयार करी। पहुंचे सरयू तीर पर, करी अचिता तैयार, चिंता का त्याग किया। मानो सीढ़ी स्वर्ग की करी सुबग तैयार, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की सीढ़ी तैयार हो गई है। वहां पर राजा जो थे दशरथ, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस तरह भरत ने दशरथ की सब दाह किया विधि से कीन्ही, यानी कि सारी विधि विधान से उनको एहसास नहीं होने दिया कि अब पुत्र राम लक्ष्मण नहीं है, लेकिन भरत ने बड़े भाई की जगह वो सारा कार्य किया। विधि अपूर्वक फिर स्नान किया और पिता को जल जली दर्शना दिया, यानी कि जलदीनी स्नान किया। क्योंकि अब आपको पता है कि यही प्रतिक्रिया आज भी हिंदू धर्म में चलती है मित्रों, कि पार्थिव शरीर जब रख देते हैं वहाँ पे उसको सजा दिया जाता है अग्नि को प्रेजेंट करने के लिए, अग्नि को देह संस्कार करने के लिए। तो विधि पूर्वक फिर स्नान किया, फिर उसका जो उसकी जो उसको अग्नि देता है वो पुत्र देता है, तो उस पुत्र जो है नहा धोकर और सफ़ेद वस्त्र धारण करके धोती कुर्ता और पिता को जलांजलि दी। अंजलि मतलब जलांजलि, यानी कि उनको अग्नि की वो देते हैं, जलांजलि करते हैं। तो वो बांस में जला के मित्रों जलांजलि बोलते हैं उसको, और उनको अग्नि दी जाती है, पुत्र करता है। फिर सब प्रकार से देखभाल और विचार वेद पुराणों को श्री गुरु से पूछ भरत जी ने कोना 10 गोत्र विधानों को, यानी कि फिर सब प्रकार से देखभाल करते हुए और विचार वेद पुराणों को, मतलब जो वेदों में लिखा हुआ है उन विचारों को मध्य रखते हुए गुरु जी से वो पूछ रहे कि श्री गुरु से पूछे। भरत जी ने श्री गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव कौना 10 गोत्र विधानों को, मतलब 10 विधान आप गोत्र के बतलाइए। पिता के हित जैसा कर्म किया श्री भरत ने कौन बयान करे, मतलब जो जो उपाय भरत ने पिता के प्रति किया उसको बयान करना कठिन है, कुछ भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे से उनको उनका अंतिम संस्कार उन्होंने किया।
लाखों मुख नाही कह सकते, क्या विनती एक जवान करे इति। यानी कि लाखों मुख नहीं कह सकते, लाखों मुख भी हो जाए तो ऐसा उचित और ऐसा भव्य वहां पे मंत्रों का उच्चारण और उनका अंतिम संस्कार की व्याख्या नहीं कर सकते, क्या विनती एक जवान करे। यानी कि एक जो आदमी है वो इतनी विनती कर रहा है जो लाखों जो है वो नहीं कह सकते। वो एक ही आदमी जो है भरत सारे जो है उनके जो भी थी इति वो किया उन्होंने। तो इसके साथ इति भाग मित्रों समाप्त होता है। तो श्री उनका जो है राजा दशरथ का मरण यहाँ तक जो है वो पुष्टि हो गई, समाप्त हो गया। तो मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री राम की जय। मित्रों आज नवमी है, आपका पता नहीं कब नंबर आएगा, इसको सुनेंगे। आज नवमी है, नवमी के अक्षर में सब कष्ट दूर हुए, राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ, पाप सारे कट गए। और मित्रों भरत ने सारा कार्य किया। तो अब प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। आज रामनवमी भी है मित्रों, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय।